प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। चलिए हम अब आगे शुरू करते हैं। क्रिसमस की गेंद जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो उसमें आगे हम ये वाला है कि तरह तरह की गेंदें, यानी कि जो बॉल जो आई थी, जो गेंद आई थी, अब उसी में क्या होता है कि कुछ गेम्स होते हैं, कुछ खेल होते हैं स्पोर्ट्स में, जिनमें तरह तरह की गेंद यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो उन गेंदों के बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वो कौन से गेम हैं, यानी कौन से खेल हैं जिसमें वो गेंद यूज की जाती है और किस तरह की वो होती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले उन्होंने बात की है क्रिकेट, क्रिमिच। तो उन्होंने पहले ही लिख रखा है क्रिकेट में क्रिमिच की गेंद यूज होती है। तो बेटा क्रिमिच की गेंद, और इसमें एक होती है चमड़े की भी होती है, जिसको लेदर बॉल भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, क्रिमिच की कौन सी और चमड़े की कौन सी है। ये देखिए बेटा, ये है क्रिकेट, क्रिकेट का बैट है, ये बैट है और ये बॉल है। इसी को कहते हैं क्रिमिच की गेंद। ठीक है बेटा, और यही गेंद जो होती है, यही जो एक गेम होता है टेनिस का, टेनिस का जो गेम होता है उसमें भी यही गेंद यूज़ की जाती है, क्रिमिच की गेंद यूज़ की जाती है। ठीक है, और चलिए दिखाता हूँ आपको। अब इसकी दूसरी जो लेदर की बॉल होती है, जिसको चमड़े की बॉल बोला जाता है, वो कौन सी है वो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये है लेदर की बॉल, ये क्रिकेट के लिए ही है, क्रिकेट बॉल ही है ये, इससे क्रिकेट ही खेला जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये चमड़े की होती है, लेदर होता है ये पूरा का पूरा इसके ऊपर। ठीक है, और इसमें भी दो तरह की दो तरह की बॉल होती हैं। एक होती है रेड वाली, ये रेड होती है, और एक होती है वाइट। ये सेम टू सेम होती है, लेकिन उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब वो बात बता देता हूँ कि इनको यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, जो क्रिकेट के जो गेम होते हैं वो तीन फॉर्मेट में खेले जाते हैं। तीन फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहला तो होता है T20, दूसरा होता है ओडीआई, वन ओडीआई बोलते हैं, और तीसरा होता है टेस्ट। ठीक है, तो बेटा ये जो T20 होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें 20 ओवर्स का होता है, ये 20 + 20, यानी कि ईच टीम, हर टीम जो है 20-20 ओवर का गेम खेलती है। उसके बाद वन डे होता है इसमें 50-50 का, यानी कि एक दिन में पूरे 100 जो ओवर्स होते हैं वो खेले जाते हैं। लेकिन टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में ओवर की लिमिट नहीं होती है, इसमें 5 डेज की लिमिट होती है। आपको 5 दिन तक ये गेम खेलना होता है। ठीक है, तो बेटा जो ये T20 और ओडीआई होता है उसमें तो वाइट कलर की यूज की जाती है बॉल। ठीक है, और जो टेस्ट होता है उसमें रेड कलर की बॉल यूज की जाती है। ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, लेकिन होती दोनों रेड, लेदर की ही हैं, चमड़े की ही होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है, ये हमारा है दूसरा गेम है हॉकी, जिसको हॉकी कहते हैं, और हिंदी में इसको लिखेंगे एक्स ऐसे, और इंग्लिश में लिखेंगे HOCKEY, हॉकी। अब हॉकी में क्या होता है, हॉकी में जो ये बॉल होती है वो होती है प्लास्टिक की, या तो प्लास्टिक होता है, सॉलिड प्लास्टिक होता है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड प्लास्टिक की होती है ये, या दूसरा ये रबड़ की होती है। दो तरह की हो सकती है ये। और एक तीसरा गेम और होता है, दूसरा टाइप का एक और गेम इसमें होता है, और उसको बोलते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी होता है, आइस हॉकी, यानी कि बर्फ़ पे खेला जाता है, आइस पे खेला जाता है। और उसकी जो गेंद होती है वो ऐसे होती है, डिस्क शेप में होती है, ऐसे ऐसे डिस्क शेप में होती है। वो राउंड नहीं होती है, स्पेरिकल नहीं होती है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो गेम है वो है फुटबॉल। तो आप सभी ने इन दोनों को तो देखा ही होगा, बहुत फेमस हैं। इनके नाम बताइएगा मुझे क्या क्या हैं कमेंट में। तो पहले अभी बता सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो दोनों हैं ये बहुत ही फेमस हैं फुटबॉल में, फुटबॉल की हिस्ट्री में, और अभी तक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। तो और चलिए, और इनके ये मैं इनकी देखिए सामने से दिखा देता हूँ पिक, ये हैं। और उसके बाद ये और दिखा देता हूँ एक पिक और। ठीक है, और जो वो 10 नंबर था वो किसके लिए था, वो भी बताइएगा मुझे। 10 किसके लिए है, और 7, इनका नंबर 7 है, और उनका 10 था जो साइड में थे इनके साथ में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो बॉल है, ये जो हमारी जो बॉल है, ये बॉल जो होती है ये बनी होती है बेटा चमड़े की, चमड़े की, लेदर की बनाते हैं इसको। ठीक है, और इसका इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है वो होता है फीफा, फीफा वर्ल्ड कप इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हर 4 साल में एक बार इसका टूर्नामेंट होता है। और अब अभी जो हुआ था 2018 में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो 2022 में होने वाला है इसका नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा गेम है वो है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में क्या होता है कि दो टीमें होती हैं, यहाँ पे देखिए आप, दो टीमें होती हैं और दोनों टीमों में छः छः खिलाड़ी होते हैं, सिक्स इस साइड होते हैं, सिक्स इस साइड होते हैं। और ये जो होती है बॉल होती है, ठीक है। तो ये जो बॉल होती है वो चमड़े की बनाई जाती है, चमड़ा, या तो प्योर चमड़ा हो सकता है या सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक लेदर हो सकता है या लेदर प्योर लेदर हो सकता है, दोनों तरह से बनाई जा सकती है। और उसके बाद इसमें इसको नज़दीक से देखिए, ये रहा, ऐसे होती है ये बॉल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टेनिस। तो ये होती है टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल यानी कि क्रिमिज की बॉल इनको बोला जाता है, ठीक है, क्रिमिज को ही बोला जाता है। ये कपड़ा जो होता है इसको क्रिमिज का कपड़ा बोलते हैं, क्रिमिज होता है ये, इसलिए इसको क्रिमिज की बॉल बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हैं आपके। अब मैं इनको लिखवा रहा हूँ सबको, तो आप उसमें जो स्पेस दिया गया वहाँ पे भर लीजिए। तो क्रिमिज के साथ यहाँ पे आप चमड़ा भी लिख सकते हैं, चमड़े की होती है। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे हॉकी। तो हॉकी। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है वो आप मुझे बताइएगा, कौन सा है, पता करिएगा नेट से अगर नहीं पता है आपको, और उसको याद रखिएगा, मैं पूछूंगा फिर। ये रबड़ की होती है और साथ साथ में ठोस ठोस प्लास्टिक, ठोस प्लास्टिक की होती है, ठीक है। सॉलिड सॉलिड जो आपका प्लास्टिक होता है वो, ये जो प्लास्टिक है वो इसके पीछे यहीं पे आएगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। हॉकी हो गया। हॉकी के बाद हमारा लिखते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल में जो होती है वो होती है चमड़े की बनी होती है। उसके बाद आता है वॉलीबॉल, इसमें थर्ड में लिखेंगे आप वॉलीबॉल, सॉरी वॉलीबॉल, इसकी भी चमड़े की गेंद होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेनिस। तो टेनिस ये वाला फोर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, टेनिस। टेनिस की होती है आपकी क्रिमिज की बोल सकते हैं, और प्लास्टिक की, प्लास्टिक की कहाँ यूज होती है, प्लास्टिक होती है टेबल टेनिस में, ठीक है। और क्रिमिज की होती है इसमें जो लॉन में खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिमिज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रिमिज वाला भी लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो आगे है दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा, चिक पर्दे का काम करती है पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम बताएंगे। तो चिक मैंने बताया था, पर्दा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो इस वीडियो में आप, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये होता है चिक, और चिक क्या, ये किससे बनती है सरकंडे से, सरकंडे होता है, और एक होता है बांस, इन दोनों से बनाई जाती है ये, ठीक है। और बांस यानी कि बैम्बूज, और सरकंडे होता है जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, और जैसे ये क्या करते हैं, बिल्कुल इनका गेहूं जैसा रंग होता है, व्हीट जैसा रंग होता है, और पतले पतले होते हैं। और उसके बाद सूखने के बाद इनसे कलम बनाई जाती है, कलम, कलम होती है ना, पहले कलम यूज होती थी, उसको स्याही में डुबोकर, इंक में डुबोकर उस पर लिखना होता था, उससे ये बनाए जाते हैं। उसको चीर कर उसके हाफ हाफ पार्ट कर लेते हैं या उसके 4 पार्ट कर लेते हैं, तो फिर उससे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये भी दूसरा है। उसके बाद ये वाला है जो, अब यहाँ पे ये जो होता है ये होता है बेटा पर्दा, पर्दा, अब इसको बोलते हैं कर्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि इसके ऊपर चिकन छपा हुआ है तो ये चिक है, नहीं नहीं, ये कपड़ा है। तो ये डिफरेंस है उसमें, जो चिक होती है वो बैम्बूज से बनाई जाती है या सरकंडे से बनाई जाती है, और पर्दा जो होता है वो कपड़े से बनाया जाता है। तो ये क्लोथ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए बेटा। तो ये डिफरेंस हो गया उसमें। आगे है चिक पर्दे का काम करती है पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, और इसमें चर्चा करनी है। तो बेटा मैं बता चुका हूँ, फिर लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। चिक जो होती है, चिक बनती है किससे, सरकंडे, सरकंडे और बांस, बांस यानी कि बैम्बू से बनती है, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस, ये इसके नीचे लिखना है बेटा, इसी का आंसर है ये, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका पर्दा, पर्दे, पर्दे किससे बनते हैं, पर्दे कपड़े से बनते हैं, कपड़े से बनाए जाते हैं। अब देखो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उसमें क्या दोनों दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो पर्दा होता है वो यहाँ से लेफ्ट राइट की तरफ जाता है, और जो चिक होती है वो अप एंड डाउन आती है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है।
तो दोबारा दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्दा है। अगर आपको इसको हटाना है तो आप इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे, या तो आप इस तरफ लेके जाएंगे, या उस तरफ लेके जाएंगे, तब ये यहाँ से हटेगा, है ना। अब देखिए, चिक देखिए, अब अगर आपको इसको हटाना है तो आप इसको उधर इधर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट और राइट नहीं ले जा सकते। इसको आपको या तो ऊपर करना पड़ेगा तभी ये हटेगा, और इसको नीचे करना है तो, तब अगर बंद करना ढकना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा, यानी कि अप एंड डाउन। ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद है बेटा हमारा, अब हमें डिफरेंस बताना है इन सब के बीच में, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं टहनी और तना। तो टहनी क्या होती है, जैसे हमारे पास एक ट्री है, उस ट्री में ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें एक हल्की सी एक जैसे एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं टहनी। और तना होता है बेटा ये वाला पार्ट, जो बहुत बड़ा होता है, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक या स्टेम, छोटा होगा तो पौधा होगा तो स्टेम बोलेंगे, बड़ा होगा तो ट्रंक बोलेंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ इसका आंसर। तो टहनी क्या होती है, पहले टहनी के बारे में लिख देता हूँ। टहनी, तो टहनी होती है पतली व कमजोर, जिस पर पत्ते व फल लगते हैं, ठीक है। जिस पर पतली होती है और कमज़ोर होती है, और उस पर क्या लगते हैं, फल और पत्ते लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है तना। तना क्या होता है, तना है पेड़ का सबसे सबसे मजबूत मजबूत भाग, ठीक है। आगे डिफरेंस है पेड़ और पौधा। अब पेड़ के बारे में लिखेंगे तो पेड़ क्या होता है, पेड़ मजबूत होता है, पेड़ बड़ा व मजबूत होता है, व मजबूत होता। तो आगे बेटा हमारा है पेड़ पौधा। पेड़ का जो तना होता है वो बड़ा होता है, और पौधे का जो तना है वो छोटा होता है। तो इसके बारे में लिख देते हैं। पहले पेड़ के बारे में लिख रहा हूँ, पेड़ तना मोटा व बड़ा होता है, ठीक है। ये बात आप लिख देंगे। उसके बाद पौधा, पौधा पौधे के बारे में तना पतला पतला होता है, पतला व कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है, ये लिख देंगे बेटा। उसके बाद आगे आता है हमारा घूस और चूहा। तो घूस जो होता है वो चूहे के तरह का होता है, लेकिन घूस में क्या डिफरेंस होता है, घूस जो होता है वो खेतों में रहता है, खेतों में और बाग बगीचों में, यानी गार्डन में, और चूहा जो है वो घर में रहता है। यही डिफरेंस होता है। मैं लिख देता हूँ, घूस बगीचे व खेतों में रहता है, खेतों में रहता है। अब खेतों में ऐसे नहीं रहता है, खेतों में बिल बना कर रहता है, खेतों में इसमें लिख देता हूँ मैं, खेतों में बिल बनाकर रहता है। अब बिल क्यों बनाता है, बिल इसलिए बनाता है कि अगर वो ऐसे ही रहेगा तो उसको कोई भी मार देगा, है ना। आगे है चूहा। आगे चूहे के बारे में, चूहा घरों में रहता है। तो चूहा घरों में रहता है। उसके बाद आगे है बेटा मुंडेर और चार दीवारी। अब मुंडेर में क्या डिफरेंस है और चार दीवारी में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इस घर में मुंडेर की बात उसने की है। मुंडेर का मतलब होता है बेटा छत के ऊपर की जो बाउंड्री करते हैं, छत के ऊपर की जो यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं मुंडेर। और चार दीवारी का मतलब होता है बेटा ये हमारा घर है, और घर के ये हमारा बड़ा गेट है, मेन गेट है, उसके चारों तरफ ऐसे घर के चारों तरफ जो हमने दीवार बनाई है उसको बोलते हैं चार दीवारी, ठीक है। तो आगे लिख देते हैं मुंडेर के बारे में, छत के चारों तरफ की
छोटी जो दीवार होती है, दीवार, उसको कहते हैं मुंडेर। तो बेटा आप मुंडेर लिख के इसके आगे मुंडेर लिखेंगे छत से पहले, तब करेंगे, ठीक है। चार दीवारी होता है घर के चारों, घर के चारों तरफ की दीवार को कहते हैं चार दीवारी, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे आता है हमारा, अब मैंने बताया था कि चिक सरकंडे से बनाई जाती है, तिलियों से बनाई जाती है। तिलियाँ क्या होती है बेटा? तिलियाँ जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास ये बांस है, बैम्बू है, इसको क्या कहते हैं, पतला पतला काट देते हैं, हल्का हल्का, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक, उससे फिर बनाई जाती हैं। और चिक जो हमारी है, दिखाई दी मैंने आपको। और कहता है कि सरकंडे से और क्या क्या बनता है। तो सरकंडे से बेटा मैंने बताया था कि कलम बनती है। कलम यानी कि पेंसिल जैसी होती थी, पहले उसको इंक में डबो कर लिखा जाता था। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बनता है, उसके बाद यहाँ पे कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ बना दी जाती हैं सरकंडे से। उसके बाद आपका है उससे खिलौने भी बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। दूसरा उसके बाद घर, घर भी बनाए जाते हैं। घर में जैसे झोपड़ी होती है ना, हट होती हैं, उनको भी बनाया जाता है, सरकंडे से ही बनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है मान लो, तो चलिए बेटा आगे ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। आप पहले इसको करिएगा, उसके बाद हम ये वाला करेंगे, क्लब बनाए, ठीक है। अच्छी तरह से समझेंगे हर चीज़ को, नो प्रॉब्लम। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहिए, बिल्कुल ही भूलेंगे नहीं कभी आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।